आपने आए, राहुल जी ने किसानों से, जवानों से, हर वर्ग से बात की, महिलाओं से बात करी, खिलाड़ियों से बात करी और पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया। और उसके बाद जो न्याय पत्र बनाया राहुल जी ने, वो आप राहुल जी बताएंगे आपको। लेकिन राहुल जी, ये हमारा प्रदेश जो है जवानों का, किसानों का और पहलवानों का प्रदेश है और आज तीनों वर्ग परेशान हैं। जो प्रदेश 2014 में सोनिया जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में, आज 10 साल के बाद इस भारतीय जनता पार्टी के राज में वायदे तो बहुत किए, आज हम किस चीज़ में 1 है? बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में है, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। ये परिस्थिति है। राहुल जी से मेरा निवेदन है कि ये राहुल जी ने जो न्याय पत्र दिया है हर वर्ग के लिए, वो खुद भी बताएंगे और जो आपके पास पहुंचा, घर घर पहुंचाए। एक ही रास्ता है, ये जो अलायंस बना है, सब मिलकर इस अलायंस को कहें और ऐसा जैसा जन समर्थन मिल रहा है, मैं कह सकता हूं केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मैं अब राहुल जी से निवेदन करता हूं आए और विचार करें। श्री राहुल गांधी, दीपक बाबरिया जी, उदयभान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, रोहित चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट सतपाल ब्रह्मचारी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनके चेहरे यहां दिख रहे हैं, ये बब्बर शेर टाइगर जो रोज अपने दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। यहाँ प्रेस के हमारे मित्र, भाइयों और बहनों, सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो किताब है हिंदुस्तान का संविधान, ये लाखों लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी, हिंदुस्तान की आम जनता ने लड़ी थी। और जो भी आपको मिला है आज तक, गरीबों को मिला, किसानों को मिला, उसको आप विकास कहिए, जमीन का अधिकार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी आपको मिला है वो इस किताब की देन है। ये किताब गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, ये सब लोग लड़ के ये किताब आपको दी है। और आज बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदल देंगे, इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आप सब इस बात से सहमत होंगे, कि बीजेपी छोड़िए, नरेंद्र मोदी छोड़िए, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस संविधान को छू सके। तो ये लड़ाई, ये चुनाव सबसे पहले संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है। और जो
गरीबों के अधिकार हैं, उनको बचाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, अजीब सी सोच है। प्रधानमंत्री ने अपने चमचे जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू किया, आपने देखा होगा, देखा आपने? वो जिसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, 4 चमचे बैठते हैं, सवाल पूछते, देखा? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते प्रधानमंत्री, 4-5 चुने हुए जर्नलिस्ट आते हैं और फिर एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट ने पूछा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, हंसते हुए देते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? मतलब सोच देखिए, हिंदुस्तान 2 भागों में बंट रहा है। एक तरफ अरबपति, जिसको 24 घंटे ये मीडिया वाले दिखाते हैं, मैंने इनको मित्र कहा, मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है। ये अदानी के, मोदी के मित्र हैं। हाँ, ये अदानी के, मोदी के मित्र हैं। 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। आपको किसान मीडिया पे नहीं दिख सकता। देखा कभी आपने? मजदूर देखा? बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, महंगाई के बारे में कभी बोलते हैं? मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके बारे में बोलते हैं? नहीं। अंबानी की शादी देखी? देखी ना? 8-10 करोड़ रुपए वाली घड़ी देखी? तो 2 भागों में हिंदुस्तान को बांट दिया है। एक तरफ अरबपति और दूसरे तरफ बाकी किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा। और सारा का सारा काम जो भी हुआ है वही 22-25 लोगों के लिए हुआ है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया। मतलब यूपीए की सरकार ने कर्जा माफी की थी। अगर आप उस कर्जा माफी को 24 साल के लिए हर साल करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को कर्जा माफी में दिया है। और फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? हां मोदी जी, 22 लोगों को छोड़ के आपने सबको गरीब बना दिया है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और क्यों किया? क्योंकि ये 22-25 लोग आपकी मार्केटिंग करते हैं, 24 घंटा आपका चेहरा टीवी पे लाते हैं। मगर भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, आप सब जानते हो कि वो जो गुब्बारा था, वो गुब्बारा फट गया, फटाक से गुब्बारा फट गया। आजकल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कभी कभी जब मैं निकलता हूं, बीजेपी के लोग झंडा खड़े रहते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो, झंडा खड़े लिए देते हैं ऐसे, मेरी ओर देखते हैं, मैं कहता हूं अदानी, वो सिर नीचे कर देते हैं ऐसे। बीजेपी का झंडा मेरे सामने, मैं कहता हूं अदानी, बीजेपी के कार्यकर्ता यूं करते हैं। क्योंकि जानते हैं अदानी की सरकार है, अरबपतियों की सरकार है। पहले मैं आपको अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूं। अग्निवीर योजना का नाम सुना है आपने? सुना है? आजकल जो रिक्रूटिंग सेंटर होते थे, जो भरे रहते थे, आजकल सारे के सारे खाली हैं। सेना में कोई भर्ती नहीं होना चाहता है। कारण अग्निवीर योजना।
अग्निवीर योजना का मतलब नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। जब भी चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है। 3 साल की भर्ती होगी और उसके बाद 4 में से 3 जवानों को कहा जाएगा तुम लोग घर जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। भाइयों और बहनों, आप सोचिए, 2 जवान एक साथ लड़ेंगे, एक अग्निवीर होगा, दूसरा नॉर्मल जवान होगा। चाइना के खिलाफ लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। एक जवान को सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, अगर उससे कुछ हुआ कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी। और उसके बाजू में जो खड़ा होगा, उसी बंदूक के साथ, उन्हीं गोलियों के साथ जो लड़ेगा, उसको हिंदुस्तान की सरकार ना सही पूरी ट्रेनिंग देगी, ना शहीद का दर्जा देगी, ना पेंशन देगी, ना कैंटीन देगी, ना उसके परिवार की रक्षा होगी। आप सोचिए हिंदुस्तान की सेना का मोराल का क्या होगा। 2 तरीके के शहीद बना दिए, सेना को बांट दिया, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान। तो पहला काम हमारा होगा, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हमारा पहला काम होगा, जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार बनेगी, 4 जून अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक देंगे। कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्मी की योजना नहीं है, ये अदानी को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी योजना लाए हैं। इसको हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए। सबको पेंशन मिलनी चाहिए, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं, जैसे हमने योजना को फाड़ के फेंका, ये सारे के सारे जो आर्मी के सेंटर्स हैं, ये एक बार फिर भर जाएंगे। युवा दौड़ते हुए इन सेंटर में जाएंगे और फिर से सेना में जाएंगे। पहला काम ये। अब मैंने आपको कहा कि देश को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ 22 अरबपति, दूसरी तरफ आम जनता। तो आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो बता दी, मगर इलाज क्या है? इलाज मैं आपको बताने आया हूं। जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, गरीबों को दे देंगे। अब आप कहोगे हां, स्टेट से कह दिया, मगर कैसे होगा? बताता हूं। 4 जून को सरकार बनेगी। 5 जून को एक ऐतिहासिक काम, हिस्टोरिकल क्रांतिकारी काम होने जा रहा है, जो आप सपने में भी नहीं देख सकते, सोच नहीं सकते कि ऐसा काम किया जा सकता है। ये हम करने जा रहे हैं। भैया अभी ताली मत बजाओ, अभी आपने सुना भी नहीं क्या होने जा रहा है। ताली बाद में बजाना। होगा क्या? हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, चाहे सोनीपत में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, तमिलनाडु, जहां भी हो, सबकी लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। लिस्ट बनेगी महिलाओं की। ताली मत बजाओ अभी। लिस्ट बनेगी, उसमें करोड़ों महिलाएं होंगी। किसान,
मजदूर, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवा, इन सब के परिवारों की लिस्ट बनेगी। और फिर 5 जुलाई को ये जो परिवार हैं सुबह उठेंगे, 9 बजे सुबह उठेंगे और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे। और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को हर परिवार के खाते में, बैंक अकाउंट में ठकाक से 8,500 रुपए अंदर। अब आप कहोगे क्या हुआ? हाँ, अब ताली बजाई ना। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? अब आप कहोगे तो क्या हुआ? 8,500 रुपए डाल दिए तो क्या हुआ? मैं बताता हूं। 5 जुलाई 8,500 रुपए, 5 अगस्त ठगाक 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खटाखट 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 8,500 रुपए। आप सोचिए, करोड़ों परिवारों को साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। एक लाख रुपए हर परिवार को। अब आप कहोगे ये क्या किया? यहां पे मैं देख रहा हूं महिलाएं खुश हो रही हैं, पुरुष देख रहे हैं भाई हमें नहीं मिल रहा ये क्या हो रहा है। मैं समझाता हूं। ये देखो खुश हो रही है, कह रही है हाँ हमें दिया, 1 लाख रुपए हमें दे रहे हैं। तो अब मैं समझाता हूं, अब फर्क बताता हूं, शायद पुरुषों को अच्छी नहीं लगे बात। आप 21वीं सदी में जॉब करते हो, मजदूरी करते हो, कॉल सेंटर में काम करते हो, उबर ओला चलाते हो, ये भी चलाती हैं, ये भी काम करती हैं। घर से बाहर जाकर आप 8-10 घंटे काम करते हो, आपको पैसा मिलता है। ये भी जाती हैं, इनको भी पैसा मिलता है। मगर फिर आप घर आते हो, आप थोड़ा रेस्ट लेते हो, रिलैक्स करते हो, और ये 8 घंटे और काम करती हैं। बच्चों की देखभाल करती हैं, होमवर्क कराती हैं। इसीलिए अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो हरियाणा की महिलाएं 16 घंटे काम करती हैं। तो इसलिए बैंक अकाउंट में, इनके बैंक अकाउंट में जाएगा। मगर मैं आप सबको जानता हूं, 2-3 दिन के अंदर वो जो उनके बैंक अकाउंट में पैसा गया होगा, वो आप कम से कम आधा तो उनसे ले लोगे। अब उससे होगा क्या? नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी को पैसा दिया, अदानी को पैसा दिया। उन्होंने इस पैसे को लंदन में खर्च किया, अमेरिका में खर्च किया, दुबई में खर्च किया। आप इसको अमेरिका में नहीं खर्च करोगे, आप इस पैसे को सोनीपत में, अंबाला में, चंडीगढ़ में, हरियाणा, पंजाब, गांव में, कस्बों में खर्च करोगे। शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे। आपका पैसा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा। आज जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। आपके पैसे से, आपके खरीदने से उनका प्रोडक्ट मार्केट में चलने लगेगा, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, और हरियाणा के युवा, सोनीपत के युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो चेन है, चेन है। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं, आप माल खरीदोगे, इकोनॉमी शुरू होगी, अर्थव्यवस्था चालू होगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी, और आप ही को उनकी फैक्ट्रियों में, उन्हीं फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की सारे छोटे फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को बंद कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी के करके। अदानी जी, अंबानी जी, ये बड़े बड़े जो अरबपति हैं, ये हिंदुस्तान में चाइना का माल बेचते हैं। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, उनको फायदा होता है, अरबपतियों को फायदा होता है, चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है। हमारे सिस्टम में
मेड इन इंडिया, सच्चा मेड इन इंडिया होगा, आपके जेब में पैसा जाएगा, पैसा अर्थव्यवस्था में जाएगा, फैक्ट्रियां चालू होंगी और मेड इन इंडिया, सच्चा मेड इन इंडिया होगा। अग्निवीर की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, थोड़ी सी मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। आपका नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ नहीं किया, अरबपतियों का किया। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चला और हजारों किसानों से मेरी बात हुई। हिंदुस्तान का किसान सिर्फ 3 चीज चाहता है। हर एक किसान ने मुझे यही कहा, चौथी चीज नहीं बोली। पहली बात बोली, राहुल जी हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर अगर आपने कहा कि एक बार कर्जा माफ होना चाहिए, मैं कुछ और करना चाहता हूं। एक बार तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे ही करेंगे, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकने वाले। हम एक आपके लिए किसानों का एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें किसानों की आवाज होगी, और जब भी उस एसोसिएशन ने सरकार से कर्जा माफी मांगी, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। मतलब एक बार नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपका कर्जा माफ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कही, हजारों किसानों ने कहा, राहुल जी एक बात हमें समझाइए। हम मार्केट में जाते हैं, हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, उस पर दाम लिखा होता है। हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, उस पर दाम लिखा होता है। कम से कम दाम प्रोड्यूसर को मिलता है, जो चिप्स बनाता है उसको कम से कम दाम मिलता है, जो शर्ट बनाता है उसको कम से कम दाम मिलता है, मगर किसान को कम से कम दाम नहीं मिलता। जब टाइम आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी जाती है, बड़े बड़े उद्योगपति दबाव डालते हैं और हमें अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, धान के लिए सही प्राइस नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता। राहुल जी आप एक काम कीजिए, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को दिलवा दीजिए। ये हजारों किसानों ने कहा। तो मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को इंडिया की सरकार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी करके देने जा रही है। और तीसरी बात आपने कही किसानों ने कि राहुल जी ये नरेंद्र मोदी जो लाए हैं फसल बीमा योजना, हम पैसे देते हैं, जब नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान होता है, हमें पैसा नहीं मिलता। इसके बारे में आप कुछ कीजिए। तो किसानों से कहना चाहता हूं, हम नई फसल बीमा योजना लाएंगे, वो अरबपतियों को नहीं होगी। आज की जो योजना है उसका फायदा 16 कंपनियों को जाता है, किसानों को नहीं जाता। हम एक नई योजना लाएंगे, किसानों की योजना होगी, और हम एक कानून लाएंगे कि बीमा का पैसा किसान के खाते में 30 दिन के अंदर होना चाहिए। मजदूरों को आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, 4 जून के बाद 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो भी आपको आज मिलता है, 5 जून के बाद वो दुगना हो जाएगा।
तो हमारा आइडिया है भाई और बहनों कि गरीबों के जेब में, किसानों के जेब में, छोटे व्यापारियों की जेब में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा डालें। अब यहां युवा हैं, बेरोजगार किया नरेंद्र मोदी ने आपको, नोटबंदी की, आपसे कहा, युवाओं को कहा, युवा ने नरेंद्र मोदी से कहा, मोदी जी रोजगार दीजिए। मोदी जी कहते हैं ऐसे करो, नाले के पास जाओ, एक पाइप लो, पाइप को नाले में डालो, नाले में से गैस आएगी, गैस से चूल्हा जलाओ और पकौड़े बनाओ। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और करोड़ों युवाओं को उन्होंने बेरोजगार किया। जो देश को रोजगार देते हैं, जो मेक इन इंडिया वाले लोग हैं, छोटी कंपनियां हैं, छोटी फैक्ट्रीज हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रीज हैं, उनको सबको बंद कर दिया, खत्म कर दिया। और नतीजा हुआ कि करोड़ों युवाओं को बेरोजगार किया है। आज कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में था, वहां पे एक कुली मिला मुझे। कुली मुझे कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर हूं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, पापा ने लाखों रुपए दिए हैं प्राइवेट एजुकेशन के लिए टेक्निकल कॉलेज में, और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की देन है। कुली ने मुझे यह बात बोली। अब देखिए, यह है हालत देश की। मीडिया वाले कभी नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला काम हमने पता लगाया है, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको हम आपके हवाले एकदम कर देंगे। दूसरी बात और ऐतिहासिक बात जो हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वही हम युवाओं के लिए करने जा रहे हैं। हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, अब हम पहली बार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL, सबसे बेहतरीन कंपनीज में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी का अधिकार, मतलब अगर आपने मांगी, सरकार को 1 साल की नौकरी गारंटी करके देनी होगी। तो आपको 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, टेक्निकल कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL में, HAL में, और 1 साल के लिए आपको बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, महीने का ठकाठक 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 8,500 रुपए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 साल के लिए 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए महीने के। भाइयों बहनों, इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का इंजेक्शन होगा। जैसे पेट्रोल डाला जाता है गाड़ी में स्टार्ट करने से पहले, वैसे हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद हम चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच चाइना का माल बिकवाना, अंबानी अदानी को फायदा पहुंचाना, छोटे व्यापारियों को खत्म करना, किसानों को, मजदूरों को भूखा मारना। हमारी सोच गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालना,
बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना, साल की नौकरी देना, किसानों की रक्षा करना, मजदूरों की रक्षा करना। यह फर्क है सोच में। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, हरियाणा की जिम्मेदारी है। आप लोग देश को रास्ता दिखाते हो, चाहे वो विकास की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ओलंपिक्स की, स्पोर्ट्स की बात हो। सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लाता है। हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़क बनाई, ये सब काम किया और आपने देश को रास्ता दिखाया था। ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर से आपको देश को रास्ता दिखाना है। भारी बहुमत से हमारे यहां प्रत्याशी को जिताइए, कांग्रेस पार्टी की यहां पे क्लीन स्वीप कराइए और उसके बाद यहां पे असेंबली इलेक्शन में धमाके से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। भाइयों और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला, इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली मैंने और हम सब ने। यही आपका डीएनए है। हरियाणा मोहब्बत का प्रदेश है। ये नफरत फैलाते हैं, भाई को भाई से बांटते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। इनको आप सबक सिखाइए। हरियाणा में नफरत की बाजार बंद कीजिए, मोहब्बत की लाखों दुकान खोलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा। दोस्तों, ये 25 मई का चुनाव जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला है। ये देश तानाशाही की तरफ जाएगा, जिसमें विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया जाएगा। संविधान की सारी जो संवैधानिक संस्था हैं, उनका गला घोटने का काम किया जाएगा और ये देश को रूस और चीन के रास्ते पर लेकर के जाने वाले हैं। दूसरी तरफ आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज हमें संविधान की रक्षा करनी है, प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कायम रखना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, इस जुल्मी सरकार को, जिन्होंने इस देश के अंदर अग्निवीर जैसी घातक योजना लेकर के आए, जो हमारे युवाओं के साथ, फौज के साथ धोखा था, जिस तरह से हमारी महिला पहलवानों के साथ उन्होंने बर्ताव किया, जिस तरह से नोटबंदी करके सारे जो देश की आर्थिक नाकाबंदी करने का काम किया, हमारे सभी आम आदमी गरीब का जो जिस तरह से हाल किया उस नोटबंदी ने, रेवेन्यू का जो नुकसान किया 3.5 लाख करोड़ का, साथ में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीना, एमएसएमई सारी बंद होगी, लाखों फैक्ट्रियों के ताले लग गए, रोजगार छिन गए। इनके कोरोना के दुष्परिणाम जो सामने आए, आज कोरोना की कंपनियां, जो कोरोना के टीका लगाने वाली कंपनियां और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाई हैं, उनसे ये चंदा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, चंदा लेते और उनको धंधा कराते हैं। इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी का जो हाथ का पंजे का निशान है, 25 तारीख को एक वोट देकर के भाई दान सिंह को सफल बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदयभान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी आदरणीय हुड्डा जी से स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व हमारे नेता राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, यहाँ से हमारी पार्टी के उम्मीदवार राव दान सिंह जी और विधायिका किरण चौधरी जी, विधायक सोमवीर सांगवान जी व सम्मानित मंच विधायकगण, पूर्व विधायकगण, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखिए आज राहुल गांधी जी यहाँ आए हैं इस बहादुर भूमि पर,
जो कुर्बानियों से भरी हुई है। और यहाँ का जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे थे हरियाणा में, तो बहुत सारे जवानों को, जनरलों को, किसानों को मिले, खिलाड़ियों को मिले। तो ये भूमि जो हमारा है हरियाणा, जय जवान जय किसान जय पहलवान की है। लेकिन ये बीजेपी सरकार ने ना जवानों का छोड़ा अग्निवीर लाके, ना किसानों को जो कहा था हम आमदनी दुगनी करेंगे, वो तो आमदनी जो है दुगनी तो नहीं हुई, लागत दुगनी कर दी। और पहलवानों को तो देखा हमने बेटियों को किस तरह घसीटा गया। तो आज राहुल जी ने जो अपना न्याय पत्र दिए हैं, उनमें सब किसान की, मजदूर की और उनके जो बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए बताएंगे। आज पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है, इस अलायंस की तरफ देख रहा है। स्टेज पर बहुत सारी दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से, आम पार्टी से भी आदमी है, सबका हम स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं, राहुल गांधी जी अपनी सारी बात तफसील से आपको बताएंगे। राहुल जी से निवेदन करता हूं आए और अपनी बात कहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में थोड़ा सुन लीजिए, जिन्होंने पूरे विश्व में एक विक्रम करते हुए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की न्याय यात्रा की, ये देश के लाखों लोगों से, गरीब लोगों से, आम लोगों से एक इंटरेक्शन करते हुए हमारा ये न्याय गारंटी संकल्प पत्र बनाया, जिसमें किसानों को, श्रमिकों को, महिलाओं को, युवाओं को, पिछड़ों को और साथ साथ ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का जिन्होंने वचन दिया है, वो आज 25 तारीख के चुनाव के संदर्भ में हम सबको प्रेरणा के लिए हम हमारे बीच में आए हैं। ऐसे हमारे युवा नेता, लोक लाडीले आदरणीय राहुल गांधी जी का हम सब एक बार स्वागत कर ले। जो बड़े सब लोग, राहुल गांधी, राहुल गांधी सर, आपका स्वागत है। दीपक बाबरिया जी, उदय भान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता हमारे कैंडिडेट रावधान सिंह जी, जरा आगे आइए। हमारे कैंडिडेट रावधान सिंह जी, पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, हरियाणा के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैंने कहा प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये है नहीं मित्र, ये अदानी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, अरबपतियों के मित्र हैं, किसानों के मित्र नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, छोटे व्यापारियों के नहीं हैं। अब ये जो बेचारे यहां आपके साथ गर्मी में भीड़ में खड़े हैं, कैमरामैन, छोटे छोटे रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है। इनको कमाई करनी है, सैलरी लेनी है, तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है वो कर देते हैं। मगर इनके मालिक, इनके बड़े बड़े एंकर्स, ये सारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। भाइयों और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, हरियाणा से निकला। रास्ते पे सब ने कहा मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसान। मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी,
ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी, 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं ये। भाइयों और बहनों, मैं शुरुआत अग्निवीर योजना से करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। दिल में, खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा, गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अगर शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी, पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जय जवान की बात की, अब मैं जय किसान की बात करना चाहता हूं। जो काम जवान बॉर्डर पे करता है, जो देश की रक्षा जवान बॉर्डर पे करता है, वो हरियाणा का किसान हिंदुस्तान के खेतों में करता है। तो अगर जवान की बात करी तो किसान की बात भी करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका था वो छीना। 3 काले कानून लाए, हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे आपके लिए, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, आपको जमीन के सही दाम दिलाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों की मदद करने के लिए जमीन अधिग्रहण बिल को खत्म किया। उसके बाद 3 काले कानून आए। हिंदुस्तान के किसान, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटक, तमिलनाडु के किसान सड़क पे आ गए और नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, हमने यूपीए के समय कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा
24 बार 24 सालों के लिए माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपतियों का माफ किया है। यह आपका हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है। और जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है, तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है, और किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा जैसी योजना आती है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ी जा रही है। अब मीडिया वाले आप अच्छी तरह सुन लो, हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और कैसे बिगाड़ेंगे वो भी बता रहा हूं आपको, लिख लो अपने अखबारों में। जैसे ही 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। लिखो जितना लिखना है, मोदी जी की फोटो के पास लिखो, हमें जो करना है हम करेंगे। किसानों का कर्जा माफ खटाक से, हरियाणा और बाकी प्रदेशों का। उसके बाद भाइयों और बहनों और किसानों, हरियाणा के सारे मेहनती किसानों, आप सुनो। आपने भारत जोड़ो यात्रा में मुझे सिर्फ 2 बातें बोली थी। पहला सवाल था, राहुल जी अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, हमारा क्यों नहीं? हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि राहुल जी हम दुकान में जाते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, हर प्रोडक्ट पे दाम लिखा होता है, बड़ी बड़ी कंपनी वालों को सही दाम मिलता है, हिंदुस्तान के किसान को अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता, सही दाम नहीं मिलता। और जब समय आता है तो नरेंद्र मोदी जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बदलकर हमारा नुकसान करा देते हैं। ये हजारों किसानों ने मुझे भारत जोड़ो यात्रा में कहा। तो पहली बार हिंदुस्तान की सरकार हरियाणा के किसानों के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ला रही है। कानून बनेगा और आपको कानून मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी। और जहां तक कर्जा माफी की बात है, मैंने कहा एक बार नहीं होगा, हम एक कमीशन ला रहे हैं, कर्जा माफी कमीशन। जब भी हरियाणा के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, कमीशन सरकार को बताएगा, सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। जब भी आपको जरूरत होगी हम करेंगे। अरे भाई, अगर वो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। मैंने तो मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। और मेरा इंडिकेटर है भाई और बहनों, मेरा इंडिकेटर है, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे उतना ज्यादा पैसा मैं ठकाठक डालूंगा। तो अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है भाई और बहनों। नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना,
जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है, वो बची नहीं है। वो आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा, एक इंटरव्यू में उनके चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? क्या मैं सबको गरीब बना दूं? नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है।